क्या अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा कब मिलता है और उसका फायदा और लोग क्यों उठाते हैं? यदि आपको लगता है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, तो आप लोगों ने अपने आसपास यह जरूर देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, नेक है, ईमानदार है, पर उसे दुख मिल रहा है। उसने चाहे कितने भी अच्छे कर्म किए हों, पर आज वह परेशान है। एक व्यक्ति जो खेती करता है, उसकी फसल खराब हो जाती है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि व्यक्ति ने खेती अच्छे से नहीं की होगी। उसने मेहनत अपनी पूरी की, उसने समय समय पर पानी दिया, पर उसकी फसल खराब हो गई। इसमें उसकी किस्मत खराब होने का ही कारण है और वह खराब फल प्राप्त करता है, उसे दुख होता है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपने गांव में जो खेती का कार्य करता था, बहुत सीधा साधा था। उसका बड़ा भाई बहुत चालाक था। वह सब कुछ अपनी मनमानी से करता। दोनों भाई जब साथ में होते, उन दोनों की बातें एक दूसरे से नहीं मिलती। वह एक दूसरे का विरोध करते। बड़ा भाई अपनी चालाकी से छोटे भाई की सारी जमीन को हड़प लेता है और उसे वहीं पर छोड़ देता है। छोटा भाई अपने आप में जो उसके पास होता है, वह उसी में संतुष्ट होता है। वह भगवान के सहारे होता है। वह कहता है, भगवान ने जो चाहा वह अच्छा ही होगा। मुझे क्या, भगवान तो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। जबकि चालाक व्यक्ति यह सब बातें नहीं सोचता। उसके मन में केवल बेईमानी, चालाकी, यही सब बातें चलती। पर एक दिन छोटे भाई के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसकी पत्नी बीमार हो गई। उसके पास पैसे तक नहीं थे, जिस कारण वह परेशान होकर इधर उधर लोगों से सहायता मांगने जाता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता, जिस कारण वह बहुत दुखी होता है और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां से एक गुरुदेव गुजरते हैं। वह गुरु के पास जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताता है। तब गुरु कहते हैं, इतनी छोटी समस्या है, तब भी तुम परेशान हो। तब वह व्यक्ति बोला, अगर छोटी समस्या है तो इसे हल कर दो। तब गुरुदेव बोले, अच्छा ठीक है, कल शाम को तुम मेरे कुटिया में आना, अपने साथ थोड़े से फल ले आना। यह सुनकर व्यक्ति चुप हो गया। तब वह व्यक्ति घर चला जाता है और घर जाकर थोड़े से पैसों का कहीं से इंतजाम करता है और गुरु के लिए फल लेता है, ताकि उसे उसके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। तभी वह रास्ते में जा रहा होता है। उसे अपार शांति और बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था, मेरे अंदर कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तभी रास्ते में उसे कुछ बंदर दिखाई देते हैं। वह उन जानवरों को फल नहीं देता। वह लोग उसका फल छीनना चाहते हैं, पर वह किसी न किसी तरह उन फलों को बचाकर कुटिया में आ जाता है और गुरु के सामने प्रकट होता है। गुरुदेव ने उसे देखते ही कहा, अगर तुम्हारे पास फल थे और तुम्हारे देने की इच्छा थी, तो दिया क्यों नहीं? तब व्यक्ति बोला, गुरुदेव, पर ये आपको कैसे पता लगा कि मैंने उन बंदरों को कुछ नहीं दिया और वह मेरे सामने आए थे? तब गुरुदेव ने कहा, हम लोग सन्यासी हैं, हम लोगों के मन की बातों को आसानी से समझ लेते हैं। चलो छोड़ो, क्या पता यह नेक कार्य फल खिलाने वाला मेरे हाथों ही लिखा हो। नेक कार्य व्यक्ति को अपने आप ढूंढ लेता है।
बुरे कार्य भी व्यक्ति को अपने आप ही ढूंढ लेता है। जिस प्रकार से तुम फल लेकर आ रहे थे, वही फल मैंने इन बंदरों को खिलाया। इसलिए यह पहले से ही तय होता है कि कौन व्यक्ति किस चीज का पुण्य करेगा, क्या वह सेवा करेगा। व्यक्ति गुरु की बातों को सुनकर शिष्य ने फिर से कहा, गुरुदेव, आखिर आप ही बताइए, हम योग्य कैसे हो सकते हैं? अपने कर्म को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? तब गुरुदेव ने कहा, कर्म अच्छा करने के लिए तुम कर्म करते रहो और भूलते रहो। यदि तुम अपने द्वारा किए गए नेक कार्यों को बार बार याद करोगे, फल की चिंता करोगे, तब तुम परेशान रहोगे और अपने आप को उसी में उलझाए रहोगे। गुरु ने दूसरी बात कही, तुम अपना कर्म करते रहो, अपना धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाओ, अपने कार्य में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। जिस प्रकार से इन बंदरों ने छोटे होने के बाद जंगलों में रहना शुरू किया और बड़े होकर इधर उधर घूमते फिरते आज यह अपने खाने के लिए अपने आप मेरे पास पहुंच गए। आज ये इस खाने के योग्य हो गए जो कि यह इनके लिए ही बना था। यह फल इन लोगों के लिए तैयार हुआ था। यदि ये फल ये लोग ना खाते, ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि इनके कर्म में यह फल लिखा जा चुका था कि इनको यह फल मिलेगा। इसी प्रकार तुम नेक कार्य करते रहो, सही समय आने पर, उचित समय आने पर तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल अपने आप मिल जाएगा। उसके लिए तुम्हें भागने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए अपने कर्म नेक करो, अच्छे करो, नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही फालतू के कार्यों में व्यर्थ हो जाएगा, जिस कारण तुम परेशान रहोगे और अपना जीवन इन्हीं कामों में गंवा दोगे। इसके बाद गुरु ने कहा, तुम्हारी पत्नी को जो दुख है, बीमारी है, वो उसकी कर्म है। उसके द्वारा किए गए कुछ गलत कार्य होंगे जिसकी सजा उसे मिल रही है, और उसी कारण से आज तुम भी परेशान हो, तुम भी दुखी हो। अगर तुम योग्य होते, तुम उसका इलाज करवा देते, उसकी देखभाल करते। आज तुम योग्य नहीं हो, इसलिए मेहनत करो, नेक कर्म करो। तुम्हारी नेक की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। व्यर्थ के कामों में, लड़ाई झगड़ों में और बहसबाजी में अपना जीवन बर्बाद मत करो। यह जीवन बहुत अनमोल है।